दीपा है। दीपा, अभी आपने क्वेश्चन ये किया था कि आपने ये बताया था कि बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने दो। अगर सर बच्चा अगर सारा दिन खेलेगा तो वो पढ़ेगा नहीं क्यों? मैंने ये नहीं कहा खेल। एक मिनट। दीपा जी, आपका बच्चा आपने खेलता है? नहीं, मेरा बच्चा खेलता भी है, पढ़ता भी है। मैं आपको जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को हम सिर्फ खेलने देंगे, अगर बच्चे का मूड नहीं है पढ़ने के लिए और नेक्स्ट डे उसका अगर उसको अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, एट दैट टाइम हम बच्चे को कैसे टैकल करेंगे? अगर हम प्यार से करते हैं, हम पूरे प्यार से करते हैं, जिस तरह से मैम ने कहा अभी कि हमें बच्चों के अंदर अपने संस्कार डालने हैं, अपनी मॉरल वैल्यूज़ डालनी है। हम बच्चे के अंदर अपनी मॉरल वैल्यूज़ डालते हैं, अपने संस्कार देते हैं। जो भी पेरेंट्स ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो सब क्वेश्चंस मैं अब उस रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सबकी वही है, सेम प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर बच्चे का मूड आज भी नहीं है पढ़ने का और कल भी मूड नहीं है और परसों भी मूड नहीं है और बच्चों को हम हर टेक्निक्स दे रहे हैं, लेकिन कभी तो एक टाइम तो आता ही है ना जब मदर गुस्सा होती है, जब मदर को गुस्सा आता है। आप ये बताइए ना, जब मदर को गुस्सा आता है वो बहुत प्यार करती है। हम भी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं दोनों बच्चे मेरे पास होते हैं। मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी जब मेरी सेकंड बेबी हुई थी। मेरा बेटा आज तक उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा। वो उसको बहुत प्यार करता है। अगर मैं उसको उसकी नानी के घर भेजती हूँ तो वो मिस करता है, उसको प्यार करता है, लेकिन वो उसको ना अपना कोई टॉय देता है ना उसका टॉय उसको देता है। मैं उसको प्यार से समझाती हूँ, मैं उसको सारी वो टेक्निक्स देती हूँ जो आपने अभी बताई। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब एज अ मदर उसके लिए दोनों बच्चे बराबर है, दोनों आंखें हैं उसकी, तो उसको उस वक्त गुस्सा आता है और वो अपने बच्चे को मारती भी है। ये सब चीज़ें भी तो एक संस्कार में, एक मॉरल वैल्यूज़ में आती है। हमें भी तो बच्चे को अच्छे संस्कार देने हैं। अगर बच्चा कहीं जाता है या अपने पैटर्नल ग्रैंडफादर मदर के घर जाता है या कहीं पे भी जाता है, बुआ के घर, किसी के घर भी, अगर वहाँ पे बच्चा इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मिसबिहेव करेगा, हम फिर भी इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी वो मिसबिहेव कर रहा है, उसको समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो उस टाइम पे भी मदर को गुस्सा आएगा। फिर वो सोचेगी ना जो हमने उसको अपने संस्कार दिए वो कहाँ गए उस पल के लिए, जहाँ पे उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमें एम्बेरस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि बच्चा जो है वो गलत बात नहीं सीखे। अब आप बताइए कि इसमें मुझे आपके क्वेश्चन से ये समझ आया कि मैंने पिछले 1-1.5 घंटे से जो बोला है वो मैंने गलत बोला था। नहीं, आपने really गलत sorry. नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत दीपा बोला। जी, अब मुझे माफ कर दो। आप कभी बच्चे थे, आप बड़े हुए और चारों तरफ बच्चे हैं, जो माहौल है ये इस क्वेश्चन और इस किस्म के बिहेवियर, इस एटीट्यूड से ये ठीक नहीं होगा। बट आई एम ट्राइंग टू से इट एंटायरली अपोजिट टू दैट। जहाँ आपका बच्चा मिसबिहेव करे वहाँ उसको 2 छोड़ 4 लगाना, उसकी 1 आँख है उसकी 4 किडनियाँ भी निकाल देना। आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें। आपको बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ चुकी हुई है, क्योंकि आप मेरे ऊपर और सारी यूनिवर्स के ऊपर शायद ये एहसान जतलाने की कोशिश कर रही हैं। हम प्यार तो करते ही हैं, एहसान है। सर आप मेरी बात को गलत माय डियर, मैं उसको ह्यूमरस होने के लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपा जी, वो मतलब नहीं है। आपने बोला, आपने जिस तरह से, मैं आप ये नहीं कह रही कि आपने गलत कहा, आप हमें ये बता रहे हैं कि हमें बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, जो हम हर चीज को जिस प्यार की मैं बात कर रहा हूँ वो प्यार नहीं दिया गया। बिल्कुल दिया गया। आप बोलो कौन सा दिया, बताओ। हर चीज में दिया है, किस चीज में नहीं दिया? अगर बच्चा कह रहा है कि मैं टीवी तोड़ूंगा तो हम उसको ऐसी चीज दिखाते हैं कि वो अट्रैक्ट होके वहां जाता है, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहा है कि मैं टीवी तोड़ूंगा। आप टीवी लाना छोड़ दो ना, टीवी घर में मत रखो। ठीक है भैया, तू तोड़ दे, कल से तुम कार्टून नहीं देख पाओगे या तुम कुछ नहीं। वो तब भी कह रहा है कि मैं तोड़ूंगा। तो एक टाइम ऐसा आता है। माय डियर दीपा जी, मैं आपसे विनती कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपको बात ठीक समझ में आ चुकी है। अगर आप उस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको मुबारक है, आपको पास राइट है। एक्सक्यूज मी,
लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आंसर के बदले ये ऐसे आर्गुमेंटेटिव बात शुरू हुई है ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी आंसर करूँगा तो उसमें आपको लगेगा इंसल्टिंग हो गया। नहीं सर, ऐसी मैं कोई बात अपने नहीं। आप को Insulting मैं या अपने आप embarrassment की कोई बात को नहीं मैं है। अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा हूँ कि आपको टच किए बिना, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ईगो को टच किए बिना मैं बात को कैसे पेश कर सकूं। मैं अपने आप को इस टाइम हेल्पलेस फील कर रहा हूं। हेल्पलेस फील करते हुए मुझे ये आदत नहीं है कि जब दूसरा इंसान बोल रहा हो तो मैं बीच में बोलूं, राइट? लेकिन जब हेल्पलेस फील करने लगा, मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो गई और मैंने आपके बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन अगर एक पॉइंट को इस एंगल से देखें जो हम सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, कि अमेरिका में येलो बस होती है, आप स्टूडेंट्स जानते होंगे, स्कूल बस होती है येलो। ये येलो बस जब बच्चे को किस भी क्लास का पढ़ने वाला, कोई एज का है, उसको पिकअप करती है या उसको ड्रॉप करती है, तो ये खड़ी हो जाती है और इसके दोनों ऐसे हाथ की तरह स्टॉप साइन निकलते हैं, ऑक्टागनल, वो फ्लैश लाइट्स होती हैं। जब वो येलो बस ऐसे खड़ी है तो जाने वाली कारें और आने वाली कारें सबको स्टॉप करना पड़ता है, चाहे ओबामा की हो, चाहे जॉर्ज बुश की हो, जिसकी मर्जी बढ़िया बिग बिजनेसमैन की हो, रुकना पड़ता है। पता है क्यों? एक ज़माना था कि एक इंसान ने अपने बच्चे को कार से उतारा, स्कूल बस से उतरा उसका बच्चा, और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहा था तो कार से हिट हुआ और वो बच्चा मर गया। उसको गुस्सा आएगा, वो इस एटीट्यूड से कोर्ट का दरवाज़ा खड़काएगा, कार चलाने वाले को सज़ा भी देगा, फांसी भी दिलवाएगा और ऐसे ऐसे कुछ भी करेगा, जो सब हम करते हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसको गुस्सा चढ़ा। यू आर राइट, मदर को तो गुस्सा चढ़ेगा ना। अब इस गुस्से को ट्रांसफॉर्म करने के हमारे सेमिनार्स हमने एंगर पे किए हुए हैं, क्रोध के ऊपर। आप चाहें तो वो सुन लेना। मे बी, नॉट श्योर, मे बी इट विल हेल्प टू यू और टू एनीबडी जिसको गुस्सा चढ़ता है। उस इंसान को भी गुस्सा चढ़ा, लेकिन उसने गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो 11 दिन या 13 दिन या 7 दिन के बाद सारे रिश्तेदार आते हैं और क्रिया या भोग या फ्यूनरल होता है, उसमें सारे लोग आए। उसने सबको बोला, मुझे सॉरी, अफसोस, दुख प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है, कंडोलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा बच्चा कार के नीचे ऐसे दब के मर गया। तो मैंने ना इस गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया है क्रिएटिविटी में। क्या? कि फ्यूचर में ऐसे कोई बच्चा रोड क्रॉस करते हुए ना मरे। एंड ही क्रिएटेड दिस आइडिया, कार का, बस का, फ्लैश लाइट्स वाला। तब से अब अमेरिकन सॉइल के ऊपर, प्लस अमेरिका जो कंट्रीज, चाहे वो सेंट थॉमस और जितने भी आइलैंड्स हैं, वहाँ तक ये लॉ पास है कि जब बच्चा उतरेगा या चढ़ेगा, अपने घर के दरवाजे के अंदर तक चला नहीं जाएगा, तब तक वो फ्लैश लाइट्स ऑन रहेंगी, कोई निकल नहीं सकता। तो उसने क्रिएटिव काम किया ना। मम्मी को जब ऐसे गुस्सा चढ़े, मम्मी को गुस्से के बदले, बच्चे को मारने के बदले, बच्चे को डांट के गुस्सा करके दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट करने के बदले क्रिएटिविटी करनी है, अपने क्रोध को वीर रस बनाना है, अपने क्रोध को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी फायर को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने फ्लड को ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। क्रिएटिव करके ये सोचना है कि फ्यूचर में ऐसे ना करे, मैं कैसे करूं। आपकी इस जस्टिफिकेशन के साथ मैं सहमत नहीं हो पाऊंगा कि आखिरकार सब कुछ देते हुए, मैडम ने जितना कुछ बोला था वो सब कुछ अभी हम दे नहीं रहे हैं। अदरवाइज उसका दिमागी संतुलन बराबर है, कोई ख़राब नहीं है कि अगर आप सब कुछ दे रहे हैं तो फिर भी आपको वो पढ़ाने की कोशिश कर रही है। शी रियलाइजेज दिस ऑल्सो कि ये मिसिंग है, मॉरल वैल्यूज़ हम दे नहीं रहे हैं अभी।
अगर आपको महसूस हुआ कि बच्चा गुस्सा करता है, तंग करता है, दूसरी जगह पर जाने पर वहाँ पर प्यार करने के बावजूद करता है, देन यूज़ योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी दूसरे के पास काम करेगी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। वही सेम बात ईच इंडिविजुअल मदर सोचेगी मेरा बच्चा, क्योंकि उसका बच्चा तंग कैसे कर रहा है, दूसरी का कैसे कर रहा है, दोनों डिफरेंट इशू हैं। उसका बच्चा साउथ दिल्ली बैठा है, उसका ईस्ट दिल्ली में बैठा है, डिफरेंट प्लेसेस में है, जीन्स अलग अलग हैं, पापा अलग अलग हैं, मम्मी अलग अलग है, जो डीएनए में आया सब कुछ अलग है। इसलिए ईच इंडिविजुअल को सोचना होगा मैं कौन सी इस गुस्सा चढ़ने के बाद क्रिएटिविटी करूं। पर गुस्सा अगर एकदम से निकाल दिया तो क्रिएटिव करने के लिए आपके पास कुछ रहा ही नहीं। निकालो मत ना, यस यूज इट। गुस्सा गलत नहीं है, गुस्सा कुदरत ने, भगवान ने हमारे अंदर बिल्ट इन दिया हुआ है, लेकिन उसका यूज हमको नहीं आता, राइट? अब जब आप बीच में इंटरफियर कर करके बोल रहे थे, आपकी गलती नहीं है, पर मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। गुस्सा चढ़ने के बाद मुझे बात समझ में आई, फरीदा बुरेदा पलाकर, राइट? तो मेरे अंदर बुरा ख्याल आया कि ये तो बोलती जा रही है, सुन ही नहीं रही है। तो मेरे को अंदर भला ख्याल पता क्या आया? इमीडिएटली मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ, दैट आई एम सॉरी। ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा वही क्रोध है जिसने ये बर्दाश्त ही नहीं किया कि मैं आपकी बात पूरी सुनूं, और मैंने इंटरफियर किया। सर मेरा नाम मानसी है। मुझे अपने बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी टाइप की। मैम की बात जहाँ पे पूरा प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे यही समझ में आया कि लव और अफेक्शन ऐसी चीज़ है जिससे हम दुनिया को जीत सकते हैं। तो बच्चे क्या चीज़ है? मानसी जी वाह। तो बच्चे तो कुछ भी नहीं है, बच्चे सिर्फ हमारी परछाई हैं। ओह वाह, बिल्कुल। मैं 2 घंटे में ये नहीं बोल सका जो आपने एक सेंटेंस में बोल दिया। उनके बच्चे ने अगर बोला कि मैं टीवी तोड़ दूंगा, और वो भी प्रेप का बच्चा, उसने कहीं से नहीं सुना, उसने बात अपने घर से सुनी है। नहीं तो इतना छोटा बच्चा ऐसी बात नहीं बोल सकता कि मैं टीवी तोड़ दूंगा, और वो टीवी तोड़ेगा भी नहीं। यहाँ तो मम्मी को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, मम्मी चुप हो जाए। आपका बच्चा इतना समझदार है, वो टीवी तोड़ेगा नहीं, उसे पता मैं कार्टून नहीं देख पाऊंगा कल, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप यहाँ पे गुस्सा करेंगी तो आप उसको और बढ़ा रही हैं उसके गुस्से को। आज टीवी कह रहा है, कल को बोलेगा मैं ये तोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, कल वो आपको भी कुछ बोल देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट, वाओ। तो मानसी जी बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे तो बहुत स्वीट बच्चे होते हैं। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं यू आर द बेस्ट मदर। इतना बोलते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एनटीटी किया, मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल रही थी, मैंने छोड़ दी। मैंने कहा जो वैल्यूज बच्चों को मैं दे सकती हूँ मेड नहीं दे सकती। तो बच्चे मेड के हाथ से जैसा खाना खाएंगे उनको वैसा लगेगा। तो इसलिए बच्चे तो बहुत स्वीट होते हैं, बच्चों जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। मानसी जी, आई रियली ग्रेट। थैंक यू सर। एंड लेट मी कॉम्प्लीमेंट कि ये जो फायर है इसको बुझाने के लिए क्या आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं? थैंक यू। आई नीड योर एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट। बच्चों को प्यार करें। ये तो अब मूवीज़ आनी शुरू हुई हैं, 3 इडियट्स या तारे ज़मीं पर एंड ऑल दीज। ये बहुत ग्रेट एफर्ट है कि वो ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं, लेकिन हम जो 15 साल से कर रहे हैं या पिछले 40-45 साल से मैंने दुनिया में देखा है, मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा एक ही इंटेंशन है, प्यार, विजडम, लव, जितना उसको भाग मिले। सर यस सर, माय नेम इज शशि। आई आल्सो एग्री विथ यू। मैं यही बात कहना चाहती थी जो इन्होंने कही पीछे। लेकिन ये मेरा बेटा है, ये छोटा, स्कूल नहीं आना चाहता था, सुबह उठते टाइम बहुत तंग करता था, कहता था मैं स्कूल नहीं जाता। मैंने कहा इसे रीज़न पूछा तो इसने बताया कि मम्मी मुझे वहाँ आपकी बहुत याद आती है। मैं क्या करूँ? मैं अब क्या करूँ? आप इससे पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोली। आई एम नॉट टेलिंग लाई, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। मैं ये सामने बैठा है, इससे आप पूछ सकते हैं। ये यही बहाना करता था कि मम्मी मुझे आपकी वहाँ बहुत याद आती है। ये बहाना नहीं है, वो सच बोल रहा है, वो है ना, मम्मी अच्छी है ना। हाँ। तो मैंने इससे समझाया बेटा
अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप अनपढ़ रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। हाँ, ये बात आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तब से यह बात इस बच्चे के मन में बैठ गई। इस बच्चे ने बोला मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा मम्मा, और मैं अनपढ़ रह के कबाड़ी नहीं बनूंगा। यही बात सुन के अब ये रोज स्कूल जाता है। मतलब आई एम आल्सो एग्री विद यू कि लव सब कुछ कर सकता है जिंदगी में। थैंक यू जी, थैंक यू शशि जी। आप सब ने इतने प्यार से सुना, इतनी एकाग्रता से सुना, इतनी कंसंट्रेशन से सुना। आप सबका धन्यवादी हूँ, ऋणी हूँ। आपका थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप 2 घंटे बैठे रहे, मुझे खड़ा रखा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।